और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की जिसके मद्देनजर जनता की नब्ज टटोलने के लिए इंडिया न्यूज की टीम अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बात कर रही है। जनता के मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या है, आइए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त मौजूद है हम भोपाल में। भोपाल जिसकी आबादी, एक ऐसा शहर जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी तो है, लेकिन 25 लाख के आसपास इसकी आबादी है और करीब 5 लाख से ज्यादा मतदाता यहाँ पर मुस्लिम हैं। 7 विधानसभा हैं भोपाल में और 7 में से 4 ऐसी विधानसभा हैं जहां पर मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ये भोपाल उत्तर विधानसभा है। यहां से आरिफ अकील विधायक हुआ करते थे। करीब 3 दशक से ज्यादा वो विधायक रहे हैं, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य खराब है। वो मंत्री भी रहे, उनके बेटे आतिफ चुनाव लड़ रहे हैं और भोपाल से पूर्व मेयर आलोक शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए, व्यस्ततम इलाका है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी हैं, मुस्लिम वर्ग भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का विधानसभा चुनाव क्या कहता है और इस बार का विधानसभा चुनाव, खासकर राजधानी का विधानसभा चुनाव क्या कहता है। यहाँ पर मुस्लिमों की क्या बात है, यहाँ पर हिंदू के क्या मुद्दे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। व्यापारी वर्ग क्या कहता है, हम उनसे जानने सोचने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक सहयोगी है। जनाब, एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आ गया, बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों के जरिए इस बार का विधानसभा चुनाव क्यों महत्वपूर्ण? इस बार का इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछली बार इस बार जो वो खड़े हुए हैं हमारे कैंडिडेट आलोक शर्मा जी, उन्होंने हमारे क्षेत्र में काफी ज्यादा काम करवाया। वो ठीक है, लेकिन ये तो उम्मीदवार की बात होगी। लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आदमी वोट करने जाता है? कौन सी ऐसी चीजें हैं? मूलभूत सुविधाएं, पानी, सड़क, बिजली, यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम वोटिंग करने जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को इस विधानसभा में वो सारी चीजें हैं। हाँ, काफी हद तक हमें पूरी हो रही हैं, सब चीजें मिल रही हैं हमें। काफी हद तक हैं। तो फिर यहाँ तो पहले कांग्रेस के विधायक रहे, दशकों से रहे। हाँ, तो उन्होंने अब कांग्रेस के विधायक वाले नहीं है ना, वो अभी उनके उत्तराधिकारी, उनके बेटे लड़ रहे हैं चुनाव और उनके मुकाबले में महापौर साहब है, पुराने महापौर साहब आलोक शर्मा जी। क्या मानते हैं आप इस चुनाव में? इस चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। अच्छा जी। ये मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में मुद्दे जो हैं सब विकास के ऊपर है और विकास में बीजेपी सबसे आगे है। अच्छा, तो बीजेपी ही आएगी सबसे पहले। अलग अलग यहाँ पर राय हैं, जो मुद्दे हैं उनकी अपनी बातें हैं, जो कहानी है उनकी अपनी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग। देखिए, ये वो इलाका है जहाँ से पूरा भोपाल शहर खरीदारी करता है, परचेजिंग करता है और खरीदारी करते हुए आता है। लेकिन जब लोग वोट देने जाते हैं तो वो वोट देने को लेकर क्या सोचते हैं, तमाम सारे लोग हैं, उनसे हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक महिला है, लाडली बहना इन्हें कहते हैं। विधानसभा चुनाव आ गया है इस बार फिर से, आप क्या बातों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? हम तो वोट उन्हीं को ही करेंगे, सर को। किनको? शिवराज सर को भाई। अच्छा, क्यों? अकाउंट में पैसा आ गया? नहीं, ऐसे भी हम उन्हीं को करते। लाडली बहना? हाँ, लाडली बहना। लाडली बहना का सर, कुछ मुस्लिम महिलाएं, उनसे हम पूछ लेंगे इस बार के मुद्दे क्या होंगे। बिजली होगी, पानी होगी, सड़क होगा, क्या होगा? पूरे ही मुद्दे होंगे। पूरे मुद्दे होंगे और क्या, सब परेशान है, गरीब हाल है। अच्छा, क्या कर सकते हैं? महंगाई भी है क्या? है, बहुत है महंगाई तो। बहुत ज्यादा महंगाई तो इतनी है कि गरीब मर ही रही है। गरीबों के लिए परेशानी है। कुछ हमारे साथ सहयोगी है। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आ गया है, आप क्या मानते हैं कि क्या मुद्दे होंगे विधानसभा चुनाव? हमको काम है, जाना है, काम है, मुझे जाना है। डर लगता है? नहीं, मैं काम डर नहीं लगता। बोलो ना, किसको जिताना है? अरे इतने दम से बोलोगे तो कहाँ बोल पाएंगे, तभी तो नहीं बोल रहे वो। आप बताइए इस बार मुद्दे क्या है चुनाव में? कुछ नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी जरा बताइए। बीजेपी जाने वाली है और सुनामी आने वाली है। मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर भोपाल को गोद लिया था। हमारे माननीय महापौर आलोक शर्मा जी उस समय महापौर थे। 18 साल सरकार रही उत्तर भोपाल में, क्या विकास किया बता दें आप? कोई विकास हुआ? एक डीआईजी बंगले से लेकर यहाँ तक का पुल नहीं बना, एक भी विकास नहीं। ये बताइए आप देखिए ये है और स्कूटी पर जा रहे हैं। 100% बताइए इस बहुत। बार का चुनाव क्या गया? इस बार का चुनाव कांग्रेस आना चाहिए, मेरा ये मकसद है। कारण क्यों होना चाहिए? क्योंकि मोदी सर ने बहुत ज्यादा बंदे को परेशान करके रख लिया, चारों तरफ महंगाइयां कर दी हैं और ये देख रहे हैं आप, पोल्यूशन वगैरह, ये सारा काम मोदी सर का है। मैं तो ये कहूंगी मोदी ने बहुत परेशान करा है। इस बार कांग्रेस 100% आएगी। लेकिन लोग तो कहते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम हो रहा है। एक जगह खिला रहे हैं, दूसरी जगह से निकाल रहे हैं। अच्छा, दोनों काम है। चलिए पूछते हैं, ये बताइए इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे काम करेंगे? इस बार के विधानसभा चुनाव में
डेवलपमेंट। विकास विकास मुद्दा जी हाँ, विकास, विकास, साफ सफाई। विकास और साफ सफाई मुद्दा होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार निकल कर आ रही हैं। एक बार हम चलेंगे, लोगों से भी पूछते हैं कि आखिर वो क्या मानती हैं। बहुत सारी चीजें, देखिए ये वो बाजार है जो यहाँ पर तमाम सारे लोग आते हैं, पूरे भोपाल के लोग आते हैं। जनाब ये बताइए कि क्या महंगाई का असर है क्या? ये बात करेंगे। बताइए महंगाई का असर है क्या? बहुत ज्यादा, ज्यादा है। बहुत से आपकी दुकान पे क्या असर पड़ा? हमारी दुकान पे यह असर पड़ा है कि हम जो मार्केट जो दिवाली का पब्लिक होती है, आज 10 दिन बचे, 8 दिन बचे, लेकिन पब्लिक दिख ही नहीं रही है। पब्लिक नहीं दिख रही है। क्यों साहब, वाकई है क्या महंगाई का असर है? क्यों नहीं है, हो रही है महंगाई, हर चीज में है। जिम्मेदार कौन है? मुस्कुरा के टांगे। महंगाई का असर है। बिल्कुल, आप व्यापारी हैं? बिल्कुल व्यापारी। व्यापार पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। ऑनलाइन के जरिए पूरा मार्केट खत्म हो चुका है। व्यापारिक वर्ग पूरा रो रहा है। ऑनलाइन ने पूरा मार्केट की बाट लगा के रखी हुई है। ये बड़ा सवाल है, व्यापार में बड़ी दिक्कत हो रही है। साहब ये बताइए, महिला हमारे साथ, एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा? चलिए ठीक है, पूछते हैं। विधानसभा चुनाव आ गया, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा एक ही होगा, विकास का मुद्दा होगा। उत्तर में अभी तक 30 सालों तो कोई विकास नहीं हुआ है और माननीय आलोक शर्मा जी इस बार यहाँ के विधायक बनेंगे और हमें पूरी आशा है कि यहाँ विकास होगा। चलिए चाचा कुछ बताएंगे? हाँ हाँ, अंदर की बात बताओ। अरे अंदर की बात ये है कि भाई महंगाई बहुत है, आदमी गरीब आदमी कुछ खा कमा पा नहीं रही है और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। नहीं, गरीब आदमी क्यों नहीं खा कमा रही है? नहीं क्यों नहीं खा, नहीं क्यों नहीं खा कमा रही है? धंधा पानी तो सब ठीक ठाक चल रही है। नहीं, धंधा पानी नहीं है। धंधा पानी होता तो आदमी, गरीब आदमी भी खुशहाल रहता। अच्छा, महंगाई बहुत जोरों पे है ये। महंगाई जोरों पे है। हाँ, और अब देखिए मैडम, इस बार के चुनाव में महंगाई असर करेगी, विकास असर करेगा, स्वास्थ्य असर करेगा, शिक्षा असर करेगा, रोजगार असर करेगा, क्या करेगा? महंगाई असर कर रही है। अच्छा, और लाडली बहिना? अब वो तो हमसे क्या मतलब है लाडली बहना से। सर क्या असर? सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार बहुत, सबसे ज्यादा एमपी गवर्नमेंट में यदि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है तो एमपी गवर्नमेंट में हुआ है सबसे ज्यादा। लाडली बहना वगैरह तो ये सब जबरदस्ती वोट हथियाने का चक्कर है और कुछ नहीं है। आप 1500 रुपये दे करके आप एक अंदाजा लगाओ, एक परिवार में यदि 5 लोग हैं और आप 1200-1500 रुपये दे रहे हो तो पर हेड कितना आया? पर हेड लगाइए और एक दिन का लगाइए, 3 रुपये में कोई खाना खा सकता है? तो चुनाव में वोट लेने के लिए आप 1500 दे दो, रोजगार दो ना लड़कों को। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल दे रहे हो, बिल्कुल सही कहा, चुनाव में बोलने के लिए वोट दो। देखिए कुछ महिलाएं भी आ रही हैं, इनसे पूछे। एक मिनट, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, एक योजना निकली है लाडली महीना, आपको भी पैसा मिला है क्या? जी हाँ, मिला है। कितना मिला? 3000 रुपए मिल चुके और 250 रुपए एक मिले थे छतरी के। अच्छा जी हाँ, सरकार की कैसी योजना है? सही योजना है। लेकिन सरकार ने तो इसलिए योजना की है, शिवराज जी ने, कि अगर अकाउंट में पैसा जाएगा तो वोट भी आ जाएगा। वोट किसे देंगे? तो वक्ती बताएगा साहब। जी हाँ, वक्ती इस बताएगा। योजना का वोट से कोई लेना जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या मानती हैं? हम भी यही मानते हैं। आप क्या मानती हैं? शिवराज सिंह ही आएंगे। अच्छा, वही आएंगे। बिल्कुल आएंगे। देखिए वहीं आएंगे। कमल ही खिलेगा। अच्छा, कमल ही खिलेगा। ये तमाम सारी चीजें हैं। आप देख रहे हैं कि व्यस्ततम बाजार में बहुत सारी चीजें हैं और कई लोग लगातार ये संकेत और संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला आ रही है, उनसे पूछते हैं। अम्मा जी नमस्कार। अच्छा ये बताइए, आप दिमाग में क्या सोच के वोट करती हैं? उम्मीदवार को सोच के वोट करती हैं या मुद्दों को? उम्मीदवारों। आप जब वोट डालने जाते हैं तो क्या सोच के वोट? बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य या उम्मीदवार? हाँ, सभी सोचते हैं बिजली, पानी, सड़क। लाडली बहना की योजना आई है, पैसा आया क्या? हाँ आया। आ गया? आपको मिल गया? हाँ। तो चुनाव जब वोट डालने जाएंगे तो ये सोच के डालेंगे या कुछ और सोच? यही सोच के डालेंगे। यही सोच के डालेंगे। मामा ने डाला है पैसा तो सपोर्ट तो बहुत असर। देखिए ये राजनीतिक। अरे भाई क्या उड़ा रहे हो? उड़ा के दिखाओ, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो हैं? देखिए ये हेलीकॉप्टर जैसा उड़ रहा है वैसे देश भी उड़ रहा है, ऐसे कहते हैं। भैया दिन भर में कितने कमा लेता है? 1000-1500 कमा लेता है। फायदा है या लागत है? फायदा है। 1000 रुपए फायदा हो गया। देखिए बताइए, हर हाथ को काम, ये कहा जाता है स्किल डेवलपमेंट। अगर आपके पास स्किल है, स्किल का फायदा उठा रहा है, किसी नौकरी चिंता नहीं कर रहा है, 1000 रुपये 1500 रुपये रोज कमा लेता है। तो तमाम व्यापारी वर्ग भी हमारे पास मौजूद है, उनके पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या सोचते हैं।
भाई ये बताओ यार, दीपावली का समय है, धंधा कैसा चल रहा है? धंधा कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा सर। बढ़िया चल रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं बड़ा ठीक नहीं चल। नहीं, धीरा भी चल रहा है, थोड़ा तेज भी चल रहा है। अभी क्या है ना, 2-3 दिन पहले ये करवा चौथ से पहले अच्छा चल रहा था, अभी थोड़ा डाउन हो गया। डाउन हो गया, पर दिवाली आ गई। अब देखो 5 तारीख के बाद, कल या परसों के बाद उठ सकता है, उम्मीद है जी। चलिए, कुछ लोगों से ये बताइए कि आप जब वोट डालने जाते हैं तो क्या सोच के डालते हैं? कौन पार्टी अच्छा काम कर रही है, उसके हिसाब से। चाचा, वोट डालने जाते हो तो क्या सोच के जाते हो? वोट डालने जब जाते हो तो क्या सोच के जाते हो? अभी हमारा वोट ही नहीं आया सर। क्यों? हमारी वही नहीं बनी, वोटर आईडी नहीं बनी अभी तक। तो आपने इसकी प्रयास नहीं किया? अरे खूब कर रहा है साहब, कोई नहीं बना रहा। मिल नहीं रहा, वोटर आईडी नहीं मिल रहा, ये बड़ा बड़ा सवाल है कि मतलब जा रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। ये बताइए कि तमाम सारी चीजें इनसे पूछते हैं। सर, वोट डालने जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं? अच्छाई के लिए जाते हैं भाई साहब, अच्छाई के लिए आते हैं जी। अच्छाई हो रही है? अब कहाँ हो रही है, अब आजकल सबको मालूम आते हैं। अच्छाई नहीं हो रही है, ये बड़ा संकट है। आंटी नमस्ते, आप जब वोट डालने जाते हैं तो दिमाग में क्या सोच के डालते हैं कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा? वोट देना हमारा अधिकार है, पार्टी का काम करने का अधिकार है, पर पार्टी काम नहीं करती, किसी को भी वोट दो, हमारा वोट वेस्ट जाता है। ऐसा क्या, मतलब फायदा नहीं निकल पा रहा? फायदा नहीं निकलता, आम आदमी के लिए जो चाहिए वो नहीं मिलता। जो चाहिए वो नहीं मिलता। कुछ लोग और उनके पास हम चलेंगे। ये बताइए, एक बार फिर से चुनाव आ गया और मध्य प्रदेश में ये कहा जाता है कि मामा महिलाओं को बड़ा, लड़कियों की बड़ी सुरक्षा। मध्य प्रदेश में सुरक्षा है लड़कियों को लेकर? है ना? है। तो मध्य प्रदेश फिर भी बताते हैं बलात्कार के मामले में नंबर 1। नहीं कहना है। आप बताइए, मध्य प्रदेश कैसा है लड़कियों की सुरक्षा के मामले में? जवाब नहीं आ रहा। जनाब, इस बार क्या 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 असर करेगा? कुछ नहीं, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है? हाँ? तो खाम खाम में ये नेताजी हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, बढ़िया है। तो हाँ बढ़िया है ना, फर्स्ट क्लास, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। हाँ अच्छा है। वोट डालने जाओगे तो जिसको देना दे देंगे। चलिए, रोजगार के मामले में मध्य प्रदेश कैसा है? कुछ लोग हैं जो बेकार, दूर से आवाज आई, बेकार है। जनाब, ये बताइए, रोजगार के मामले में मध्य प्रदेश कैसा है? बहुत ही बेकार। और स्वास्थ्य, शिक्षा? बिल्कुल नहीं। महंगाई? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो फिर क्या चाहिए आपको? सर, मुझे चाहिए कि आप लोग जो भी काम करें उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जो भी आप योजना लाएं वो गरीबों के हित के लिए मिलना चाहिए। जैसे कि आप राशन वगैरह जो कुछ भी दे रहे हो, अब वो आम आदमी पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इसका क्या पता। भ्रष्टाचार एक नंबर पे। करप्शन। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की चर्चा ज्यादा है जब भी आप जाए। सर, इस बार एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आ गए, नेताजी बड़े बड़े हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हैं, क्या असर करेगा? कुछ कह नहीं सकते हैं, हमेशा की तरह हो जाए। अंकल जी नमस्ते। नेताजी आ गए सड़क पे, कारों से नीचे आ गए, हेलीकॉप्टर से नीचे आ गए। मर्जी है ना साहब, चुनाव है, कोशिश करेंगे जीतने की। इस बार बता रहे हैं कि बहुत टाइट है मुकाबला तो सख्त है ना साहब। मुकाबला सख्त है। हाँ, असर करेगा। बाकी जनता की मर्जी है जो। आप जब वोट डालने जाते हैं तो क्या सोच के डालते हैं? तो तमाम संकेत है। देखिए, भोपाल में हम पहुंचे थे और ये एक संकेत बताने की कोशिश कर रहे थे कुछ महिलाएं, हम उनके पास जाते हैं। आंटी, ये बताइए, एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आ गया है और मुंबई। मुंबई। फिर मध्य प्रदेश कैसा है? मध्य प्रदेश कैसा? घूमने अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मध्य प्रदेश अच्छा है। आप इस बार का विधानसभा चुनाव क्या कहेगा? क्या कहेगा? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लाडली महिलाओं के लिए? बीजेपी। अच्छा, आप बीजेपी को वोट दें? ना हम लोगों का अभी महिलाओं को, कितनी महिलाओं को उन्होंने पैसे भी दिए। अच्छा, पैसे भी आ रहे हैं? तो यानी अभी जो भी जिनकी शादी हो चुकी है, अभी तो उन्हें ना 1250 रुपए मिल रहा है हर माह। पढ़ने पे स्कूटी भी मिल रही है? तो इसका तो अभी मुझे ना नॉलेज नहीं है, इसका मुझे नहीं पता। अच्छा जी। तो असर कर रही है, यानी कि जो फ्रीबीज की योजना है ना, ऐसा लोग कहते हैं कि साहब क्यों फ्रीबीज की योजना दी जा रही है, क्यों नहीं दे रहे, लेकिन यकीन मानिए वो योजना असर करती हैं और उनका संकेत है। तो कुल मिलाकर भोपाल के एक व्यस्ततम इलाके में हम पहुंचे थे और संकेत भी देखने की कोशिश करें। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं।